आलिया एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसकी माँ एक गृहिणी थी और पिता गांव के स्कूल में शिक्षक थे। आलिया का जीवन सरल सा था, उनमें बहुत सारी खुशियाँ भी थी। उसकी माँ उसे हमेशा अच्छे संस्कार देती थी और पढ़ाई में ध्यान देने के लिए प्रेरित करती थी। आलिया पढ़ाई में भी होशियार थी और सभी उसके स्वभाव और मेघा के लिए उसकी प्रशंसा करते थे। एक दिन आलिया के पिता ने घर में एक नई बात की घोषणा की। उन्होंने बताया कि वे फिर से शादी करना चाहते हैं। आलिया को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसके मन में कई सवाल थे। उसने अपने पिता से पूछा, लेकिन पापा क्यों? माँ तो हमारे साथ हैं। उसके पिता ने थोड़ी देर सोचा और कहा, बेटा, तुम्हारी माँ को कुछ साल पहले हम छोड़ चुके हैं। अब मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। आलिया के मन में संघर्ष चलने लगा। उसने अपने पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी बात पर अड़िग रहकर यह निर्णय लिया। कुछ महीनों बाद आलिया के पिता ने एक नई माँ, जिसे सुमन कहा जाता था, हाथ थाम लिया। सुमन एक सुंदर और युवा महिला थी, लेकिन आलिया को उसके साथ अपने मन में नकारात्मक महसूस हो रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसकी दुनिया में यह बदलाव क्यों आ रहा है। सुमन जब घर आई तो आलिया ने उन्हें अपनी सौतेली माँ मानने से मना कर दिया। सुमन ने पहले तो आलिया के साथ मित्रवता व्यवहार करने की कोशिश की, लेकिन आलिया ने उन्हें दूर ही रखा। आलिया के लिए सब एक बड़ी झटके की तरह था। धीरे धीरे सुमन ने आलिया के लिए घर में कई अच्छे कार्य करने शुरू किए। उन्होंने आलिया के लिए खाना पकाया, उसके लिए स्कूल की किताबें खरीदी और यहाँ तक कि उसकी पसंदीदा मिठाई भी बनाई। लेकिन आलिया का दिन सुमन के लिए नहीं पिघला। वो हमेशा उन्हें सौतेली माँ कह के ही बुलाती थी। एक दिन आलिया का जन्मदिन आया। उसके पिता ने सुमन से कहा कि उन्हें आलिया के लिए एक बड़ा उत्सव मनाना चाहिए। सुमन ने बड़े प्रेम से तैयारियां की। उन्होंने आलिया के लिए एक सुंदर केक मंगाया और कई सारे दोस्त बुलाए, लेकिन आलिया को ये सब पसंद नहीं आया। उसने अपना जन्मदिन मनाने से मना कर दिया और अपनी माँ की याद में अकेले कमरे में बैठ गई। सुमन ने आलिया की उदासी को देखा और उसके पास गई। आलिया, मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहती, मैं बस तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहती हूँ। आलिया ने जवाब दिया, आप मेरी माँ नहीं हो, आप सिर्फ मेरी सौतेली माँ हो। यह सुनकर सुमन का चेहरा उदास हो गया। आलिया ने कुछ समय तक अपने पिताजी से भी बात नहीं की। उसे लगा कि अपनी माँ को खो दिया है और अब उसके पिता ने उसे भी छोड़ दिया है। वो खुद को बहुत अकेला महसूस करती थी। समय बीतता गया और आलिया की नफरत सुमन के प्रति बढ़ती चली गई। सुमन ने फिर भी कभी हार नहीं मानी। उन्होंने आलिया के लिए कई प्रयास किए। उन्होंने स्कूल की गतिविधियों से भाग लिया, उसे स्कूल छोड़ने और लाने में मदद की और उसके दोस्तों के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की। एक दिन स्कूल में एक कार्यक्रम हुआ। आलिया को नृत्य में भाग लेना था। सुमन ने उसे प्रोत्साहित करने की कोशिश की, लेकिन आलिया ने फिर से मना कर दिया। कार्यक्रम के दिन आलिया ने अपनी तैयारी ठीक से नहीं की थी और उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं हुआ। वह निराश होकर घर लौटी। सुमन ने आलिया से कहा, अगर तुम कोशिश करती हो, तुम बेहतर कर सकती हो। आलिया ने गुस्से में कहा, अब क्या जाने, आप मेरी माँ नहीं हैं। इस बात ने सुमन के अंदर तो तोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी भावना को छुपाते हुए कहा, मैं समझती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। आलिया ने महसूस किया कि सुमन उसे समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो फिर भी उनके प्रति कठोर बनी रही। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा मेले का आयोजन हुआ। आलिया और उसके दोस्तों ने वहां जाने का निर्णय लिया। सुमन ने आलिया से कहा कि वे भी उनके साथ चलेगी। आलिया ने तुरंत मना कर दिया, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे समझाया कि सुमन को भी उनके साथ चलने का मौका मिलना चाहिए। आलिया ने फौरन अनुमति दे दी। मेले में सुमन ने आलिया के लिए उसके पसंदीदा खिलौने और मिठाइयाँ खरीदी। आलिया ने सोचा कि शायद सुमन का मन भला है, लेकिन उसने ये नहीं बताया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, आलिया ने देखा कि सुमन उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी और वह उसे स्कूल की होमवर्क में मदद करती थी और उसके दोस्तों के साथ अच्छे संबंध बनाने में मदद करती थी। धीरे धीरे आलिया के मन में सुमन के प्रति नकारात्मक कम होने लगी। एक रात आलिया ने देखा कि सुमन बर्तन धो रही थी। वो थकी हुई लग रही थी। आलिया ने सोचा, क्या सच में मैं इतना कठोर रही हूँ? क्या सुमन की मेहनत की कदर नहीं करनी चाहिए? आलिया ने अपने मन में संकल्प लिया कि वह सुमन से अच्छा पेश आएगी। अगले दिन उसने सुमन से कहा, माँ, मैं क्या आपकी मदद कर सकती हूँ? सुमन के चेहरे पर खुशी छा गई। धीरे धीरे आलिया और सुमन के बीच की दीवार गिरने लगी। आलिया ने सुमन को माँ कहना शुरू कर दिया। उनका रिश्ता गहरा होने लगा। आलिया ने महसूस किया कि सुमन सिर्फ एक सौतेली माँ नहीं, बल्कि उसकी नई माँ बन गई है।
कई महीनों बाद आलिया ने सुमन के साथ अपने दिल की बात की। उसने कहा, माँ, मैंने पहले आपको स्वीकार नहीं किया, लेकिन अब मैं आपको अपना प्यार देती हूँ। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आलिया को गले लगाया और कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ यूं ही रहूँगी।